नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 7 जनवरी 2024 से हम फ्री ट्रेनिंग सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट रीडिंग, साइकोलॉजी और रूल्स, डिसिप्लिन, माइंडसेट, सबके बारे में ए टू जेड हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और मेडिटेशन के साथ में नोटबुक के साथ में देखना, ताकि आप नोट कर सको इंपॉर्टेंस फैक्ट, इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी, रूल्स होंगे, बातें होंगी, तो उनको आप नोट करके अपने ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कैंडल मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्यूरेसी, जो प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी देने वाले दो कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं भी उनको बहुत ही टाइम्स फॉलो करता हूँ अपने ट्रेडिंग लाइफ में या फिर ट्रेडिंग डे में। ठीक है, तो उनको हम आज बताने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करें, दो कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंपॉर्टेंट लगी। फर्स्ट तो हो गया हैमर। ठीक है, फर्स्ट तो हम बात करने वाले हैं आज हैमर की। ठीक है, जो कि आज हैमर कैंडल के हम बारे में बात करेंगे। और सेकंड हो गया शूटिंग स्टार। दो कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को समझ में आए हैं अभी तक की ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, तो दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और इनकी कंडीशन को, मेन चीज कंडीशन मैटर करती है कैंडलस्टिक पैटर्न में, कि आप इनकी कंडीशन को नोट करना है आपको, और ध्यान के साथ में नोट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है कि किस कंडीशन में हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ये काम कर सकें और अच्छे सही तरीके से हमको प्रॉफिट दे सकें। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि हमको बड़े टाइम फ्रेम में जा करके हमको क्या करना होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का डे चार्ट प्ले किया गया है। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले वीकली चार्ट में चलते हैं, क्योंकि ट्रेंड को, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही कंपलसरी होता है, ताकि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड को पकड़ सको। ठीक है, तो वीकली चार्ट में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, नीचे से अभी तक हमारा अप ट्रेंड चल रहा है अप्रोक्स 1 मंथ से। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड था और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किए इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मनबे अपसाइड में मूव मिलता रहा हमेशा। ठीक है, तो वीकली चार्ट ये आपके सामने प्ले किया गया है, लेकिन 3-4 वीक से हम एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये है इंपॉर्टेंट, कि अभी भी हम किसी भी वीक के लो को हमने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, अभी भी हम किसी भी कैंडल को लो को हमने क्रॉस नहीं किया, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब हम चलेंगे, तो इसका मतलब क्या, इसका मीन्स क्या निकलता है कि अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और अब हम डे चार्ट में प्ले करते हैं चार्ट को। ठीक है, उसमें देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कंडीशन हमें फाइंड आउट होती है। 1 सेकेंड जी। तो ये आपके सामने डे चार्ट प्ले किया गया है। अभी भी अगर हम डे चार्ट की बात करें, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डे वाइज करेक्शन तो होता है, लेकिन किसी अभी भी लोअर लो को ये फिर क्रॉस नहीं किया। ठीक है, लोअर लो को बैंक निफ्टी ने किसी भी लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। फाइनली ऊपर जाने के ही चांसेस हमें दिख रहे हैं, क्योंकि देखो, फर्स्ट कंडीशन तो मैंने क्या बताया कि आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रेंड आप फाइंड आउट करने के बाद सेकेंड कंडीशन क्या लागू होती है, कभी भी आपको अप ट्रेंड में कभी भी आपको रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद अप ट्रेंड में कभी भी आप रेजिस्टेंस नहीं ढूंढोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको यहाँ भी रेजिस्टेंस दिखा होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिखा होगा, यहाँ भी दिखा होगा। ठीक है, यहाँ भी नजर रेजिस्टेंस आया होगा, लेकिन सबको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर निकली। ठीक है, और जो कि इस कैंडल का हाई कितना है, 48,600। 1 सेकेंड, हाँ, इस कैंडल का है 48,600 अप्रोक्स है। ठीक है, तो सारे जो भी रेजिस्टेंस लेवल आपके साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल थे, थिंकिंग थी आपकी कि यहाँ से रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम, तो वो गलत है आपका। ठीक है, कभी भी अप ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना, और कभी भी डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट नहीं ढूंढना। ठीक है, सेकेंड कंडीशन मेरी ये है, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अप्लाई करने से पहले आपको ट्रेंड आउट फाइंड करना है बड़े टाइम फ्रेम में जा करके। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कभी भी अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है, और डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट नहीं ढूंढना। चलिए अब बात करते हैं, अब हैमर को अप्लाई कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट चार्ट में बात करने वाले हैं, जो कि हम ट्रेड करते हैं।
15 मिनट 5 मिनट चार्ट में, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में कितना बढ़िया इस हैमर ने काम किया, जो कि यहाँ से करेक्शन के बाद ये तो शूटिंग स्टार बना, दोनों जिनकी मैं बात करने वाला, दोनों चीजें यहाँ पे बनी है। फर्स्ट ये शूटिंग स्टार हो गया और सेकंड ये हैमर हो गया। ये शूटिंग स्टार और ये हैमर, दोनों दोनों कैंडल पैटर्न में अप्रोक्स 500 600 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को मिला है वन वे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन में क्या बताने जा रहा था कि कभी भी आपको अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस नहीं देखना, कभी भी आपको डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं ढूंढना, ठीक है। अप ट्रेंड है तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया, लेकिन आपको यहाँ से कंटिन्यू फॉल नहीं देख सकती, ठीक है। यहाँ हैमर कैंडल क्यों बना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट था। ट्रेंड तो आल्सो अप है, लेकिन अप ट्रेंड में हम सपोर्ट को ढूंढेंगे, क्योंकि करेक्शन के बाद कहाँ से, देखो आप वहां से सेलिंग कर सकते थे, यहाँ भी प्रॉफिट आपको हो सकता था, लेकिन जहां बात होती है एक्यूरेसी की, कि आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि हमारा स्टॉप लॉस ना हो, मोस्ट ऑफ द चांस हमारे प्रॉफिट के रहें, ठीक है। तो अब ट्रेंड है, मार्केट में करेक्शन हुआ तो वहां आप ट्रेड को छोड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है तो वहां छोड़ सकते हो, क्योंकि पता नहीं होता है कि मार्केट कब भी रिवर्सल ले ले किसी भी टाइम किसी भी कैंडल से, ठीक है। तो आपको नीचे के ट्रेंड, आप ट्रेंड में नीचे के मूव को थोड़ा सा इग्नोर करना है, आपको अब ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढना है कि कहां से। अभी ये 15 मिनट का चार्ट, यहाँ हैमर बन रहा है, अभी हम डे चार्ट में चलेंगे कि यहाँ हैमर क्यों बना और कैसे बना, ठीक है। 1 सेकेंड जी। तो ये आपके सामने डे चार्ट प्ले किया गया है। डे चार्ट में यहां से 1 मिनट आपको क्लियर समझ में आने लगे। हाँ, तो ये डे चार्ट है, बात मैं इस कैंडल की कर रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी इस हैमर को डे चार्ट में हैमर बना करके यहां से एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो जो ये कैंडल है, डाउन साइड में इसमें करेक्शन तो हुआ, ठीक है। करेक्शन होने के बाद इसी हैमर के पास से इसने बाउंस बैक दे दिया, इस हैमर के पास से बाउंस बैक दे दिया। आप देख रहे हो इस कैंडल का लो कितना है, 47,000, हाँ नहीं नहीं, हाँ इस कैंडल का हाई कितना है, 47,798, अप्रोक्स 800, 47,800, ठीक है। और इस कैंडल का लो कितना है, 47,822, ठीक है। तो इसी कैंडल के पास से, इस हैमर कैंडल के पास से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि इस बैंक निफ्टी ने यहाँ डाउन साइड में आने की कोशिश तो की, लेकिन हैमर कैंडल बन गया और हैमर कैंडल काम किया, उसको रिस्पेक्ट करके एक अच्छा मूव ऊपर की साइड में दिया, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड डे करेक्शन होने के बाद इस हैमर कैंडल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी तुरंत बाउंस बैक कर गई। अब चलो 15 मिनट चार्ट में चलते हैं। 1 सेकेंड, हाँ ये 15 मिनट चार्ट आ गया। देखो कितना बढ़िया हैमर कैंडल ने काम किया है। हैमर कैंडल, इस हैमर कैंडल का लो कितना है जी, 47,828, तो उस दिन का मैं 822, ठीक है। तो उसी यस्टरडे वाले हैमर, डे हैमर के पास से सपोर्ट का यहाँ से सपोर्ट लेकर के और बैंक निफ्टी यहाँ से वन वे करेक्शन हुआ और बाउंस बैक हुआ और एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला, कम से कम 400 से 500 पॉइंट का, ठीक है। 800 से इसका हाई क्या है, हाँ इस कैंडल का हाई है 48,181, 260, ठीक है। तो 47,822 से 48,260 तक मूवमेंट हमको मिला वन वे 15 मिनट चार्ट में। और 5 मिनट कैंडल आप देखोगे ना, तो वहां भी कोई करेक्शन नहीं इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, हर चीज काम करती है, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कंडीशन उसकी क्या है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का यही तौर तरीका है कि आप कभी भी, आपको अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना, डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट नहीं ढूंढना, ठीक है। अब बात करें हैमर कैंडल, आपको क्लियर हो गई कि कहाँ पे हैमर कैंडल यूज करना है, ठीक है। अप ट्रेंड जब होता है तब हम हैमर कैंडल यूज करेंगे सपोर्ट फाइंड आउट करके। अब बात करें हम शूटिंग स्टार की, कि शूटिंग स्टार को हमें कहाँ यूज करना है, ठीक। शूटिंग स्टार को हम कहाँ पे यूज करेंगे, शूटिंग स्टार को जैसे कि ये बैंक निफ्टी की एक रेंज है, अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा क्लियर मैं आपको समझाता हूँ ऐसे ही, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी की ये रेंज है, डाउन साइड में चल रहा है, शूटिंग स्टार को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये रेंज है, इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ने एक दिन में काम किया। अब 2nd डे बैंक निफ्टी यही इस यस्टरडे हाई के पास, 2nd डे लो 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 के पास, 2nd डे
और यस्टरडे लो के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो जाती है। और यहाँ पे जाने के बाद यस्टरडे जो हाई था, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाता है, तो यहाँ पे हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो सेल करके रखे होते हैं ना, तो यस्टरडे हाई ही उनका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनता है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड हो, शूटिंग स्टार को हम कब यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कंडीशन क्या है, जब डाउन ट्रेंड हो और मार्केट का थोड़ा करेक्शन हुआ हो, तब हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस हमें कब ढूंढना है, जब मार्केट का डाउन ट्रेंड हो और वहां पे नीचे शूटिंग स्टार बन रहा हो कहीं पे रेजिस्टेंस के पास, तब हम शूटिंग स्टार को हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक। और अब सेकंड कंडीशन क्या है कि शूटिंग स्टार को हम कहाँ पे यूज करेंगे, सपोज दैट ये रेंज है बैंक निफ्टी की, ठीक है, यस्टरडे बैंक निफ्टी ने इस रेंज के अंदर काम किया, ठीक है, बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम किया और डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद बैंक निफ्टी क्या होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है। गैप डाउन होने के ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यस्टरडे जो क्लोजिंग है या फिर यस्टरडे जो लो है, ठीक है, यस्टरडे जो क्लोजिंग है, यस्टरडे जो लो है, यहाँ पास हम अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है कहीं पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जो कि एक अच्छा ट्रेड हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल को यूज करने की, जो मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में आती हैं, ठीक है, तो आप भी इनको समझ करके और यूज कर सकते हैं। और देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ठीक है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, किसी भी बेस पर आप ट्रेड करते हो, तो फर्स्ट चीज आपको मनी मैनेजमेंट और सेकंड चीज आपको रिस्क मैनेजमेंट करके ही रखना है, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या, मनी मैनेजमेंट, और सेकंड चीज रिस्क मैनेजमेंट। दोनों चीजें के दोनों इन दोनों दायरे के अंदर ही रह करके हमको किसी भी पैटर्न, किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, एडवाइस करना मुझे, और खुद भी सीखना, और मुझे भी अगर कुछ एडवाइस करना चाहते हो कमेंट के रूप में कर सकते हैं। और अगर चैनल में नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग सेशन काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। ये ट्रेनिंग सेशन तब तक चलेगा जब तक आप कमेंट में मुझे बोल नहीं होगे सर कंप्लीट नॉलेज हमारा हो चुका है, ठीक है। किसी भी फील्ड पर, किसी भी बेस पर आप फाइनेंशियल नॉलेज के लिए वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।